के मॉर्निंग। कल हम लोग एलिगेशन के क्वेश्चन कर रहे थे, उसी में आगे ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के करने के लिए थोड़ा सा हिंट देखो। दो बर्तनों में स्पिरिट और पानी क्रमशः 1:3 और 3:5 के अनुपात में। अच्छा, ये टीवी नहीं चला, देखो। ये तुमको नहीं दिख रहा है? कोई दिख रहा है अभी तत्काल के लिए? अच्छा, तो दो बर्तनों में स्पिरिट और पानी क्रमशः 1:3 और 3:5 के अनुपात में मिश्रित है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें इन्हें एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए मिलाया जाना है, जिसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात 1:2 है। तो मतलब उस दोनों बर्तन के किस रेशियो में मिक्स करें क्वांटिटी को, मात्रा को, कि जो अब नया मिश्रण आया है उसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या हो? 1:2 हो। अब ये अनुपात में है, तो यहाँ पे एलिगेशन कैसे यूज करें? तो इसमें भी एलिगेशन यूज हो सकता है। स्पिरिट और पानी है, जैसे स्पिरिट और पानी है ना, तो इस जिस बर्तन में 1:3 है, स्पिरिट कितना भाग है बताओ? 1:3। स्पिरिट कितना भाग है? 1/1+3। तो कितना भाग है? 1/4 भाग। कितना स्प्लिट है? 1/4 भाग। वैसे ही स्प्लिट इसमें कितना है? 3/3, 3/8 भाग। मिक्स करोगे, इसमें स्प्लिट कितना होना चाहिए? 1/3। ठीक है, स्प्लिट लेके आप बना सकते हैं, उसी तरह पानी लेके भी बना सकते हैं। चलिए बनाइए, बनाए। चलो, कुछ आंसर लाए? क्या आंसर आया?
1:2, ये वाला सी। कितने लोग का 1:2 है? ओके। इसके अलावा कुछ और? एक किसी का है 2:1, 3:1, 1:3, नहीं। कितने लोग का कुछ भी नहीं आया? नहीं। देखो, पहले वाले में स्प्रेड कितना तो बताया, मतलब यहाँ पे बताया मैंने 1/1+3, तो 1/4। दूसरे वाले में स्प्रेड कितना? 3/3+5, दैट इज 3/8। ये मिक्स किया, मिक्स हो गया। अब जो नया मिश्रण मिला उसमें क्या अनुपात है स्प्रिट और पानी का? 1:2 है। तो स्प्रिट कितना? 1/1+2, मतलब 1/3। यही है ना? अब ऐसे भी माइनस हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आसान करने के लिए देखो, यहाँ डिनोमिनेटर में हर में क्या है? 4 है। यहाँ क्या है? 8 है। यहाँ क्या है? 3 है। 4, 8, 3 का एलसीएम लो। तो 4, 8, 3 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम लोगे अगर तो 4, 8 और 3, जितने यहाँ पर डिनोमिनेटर में हर में है, तो क्या आया? 24। 24 से सबको मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और ये 6 आया, ये कितना आएगा? 9। और ये कितना आएगा? 8। तो 8 और 9 का डिफरेंस क्या हुआ? 1। 8 और 6 का डिफरेंस क्या हुआ? 2। दोनों का जो क्वांटिटी है उसका रेशियो क्या होगा? 1:2। यही आंसर है। 1:2 करेक्ट आंसर। 1:2 करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने स्प्रिट लेके चला है। इसमें स्प्रिट है 1/1+3, 1/4। इस वाले में 3/3+5, 3/8। मिक्स होने के बाद जो मिश्रण आया उसमें स्प्रिट है 1/1+2, तो 1/3। मैंने बोला कि भाई फ्रैक्शन में है तो इसको पूर्ण संख्या में बदलना है, होल नंबर में। तो डिनोमिनेटर में 4, 8 और 3 है, एलसीएम लो तो 24 आया, 24 से गुना कर दो, है ना? यहाँ 6 आया, यहाँ 9 आया, यहाँ 8 आया। 8 और 9 का डिफरेंस 1, 8 और 6 का डिफरेंस 2। दोनों किस रेशियो में मिक्स हुआ? 1:2 के रेशियो, है ना? तुम पानी लेके भी चलते तब भी यही आंसर आता, कोई बदलाव नहीं। मैं स्प्रिट लेके चले ना तीनों का, पानी लेके भी चलते तो यही आंसर आता। कोई दिक्कत है? कोई डाउट है? हाँ या ना? नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बताओ, पूछ रहे हो? दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा लिखो। नहीं आया? मैंने कल भी बोला हूं, मैं नहीं आया। भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी रोज बोलता हूँ। देखो, नहीं नहीं, ये नहीं डालते हैं। ये डालते तो डल गया रहता। आज मैं डलवाता हूँ फिर से, आज डल जाएगा। अब मैं रोज बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बोलता। अब लेवल 1 पे बोला नहीं हुआ, लेवल 2, लेवल 3, अब टॉप पे बोलना पड़ेगा। चलिए लिख लिए, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो लिखना पड़ेगा, लिखो।
दो मिश्र धातु का दो मिश्र धातु का समान मात्रा इक्वल मात्रा मिक्स किया जाता है, मिश्रित किया जाता है, मिश्रित किया जाता है। ठीक है, पहले में गोल्ड और ब्रास, सोना और पीतल का जो रेशियो है वो 4:3 है, और दूसरे में जो है सोना और पीतल, गोल्ड और ब्रास का अनुपात क्या है? 9:5 है। ये मैं लिख दिया। तो पहले मिश्र धातु में सोना और पीतल, गोल्ड एंड ब्रास का रेशियो 4:3 है। दूसरे में सोना और पीतल का रेशियो क्या है? 9:5 है। मिश्रित करने के बाद मिश्रित करने के बाद मिश्रण में या नए मिश्रण में सोना और पीतल का अनुपात क्या है? सोना और पीतल का अनुपात क्या है? गोल्ड एंड ब्रास का अनुपात क्या है? इनको इंग्लिश में लिखना है, मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। ऑनलाइन वाले भाई, तुम्हारा चैट आज मुझे दिख नहीं रहा है, कुछ सम टेक्निकल एरर, तो आप इंग्लिश में लिख लीजिए। इक्वल क्वांटिटी ऑफ टू एलॉयज, इक्वल क्वांटिटी ऑफ टू एलॉयज, ALLOYS alloys are mixed. I repeat, equal quantities of two alloys are mixed. Full stop. पहले में गोल्ड एंड ब्रास का रेशियो यहां लिखा हूं मैं 4:3, दूसरे में गोल्ड एंड ब्रास का अनुपात 9:5। यहां लिखा हुआ सामने, ये लिख लें आप। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ gold and brass in the mixture? What is the ratio of gold and brass in the mixture? कितना है? 8। ये क्या लाया है? गोल्ड एंड ब्रास का अनुपात पूछ रहा हूं। 8 किस, क्या बोल रहे हो? 8 मतलब 8 क्या है? और ये कैसे लगाया, निकाला तुम? ये मैजिक फिगर कैसे आया? जैसे हम पिछला क्वेश्चन किए हैं वैसे ही करना है। यहां से गोल्ड ले लो, गोल्ड का कितना पार्ट है, यहां से गोल्ड ले लो, कितना पार्ट है, दोनों का आया, मिक्स करो, मिक्सचर में गोल्ड का कितना पार्ट है वो निकाल लो। किस रेशियो मिक्स हो रहा है? 1:1, इक्वल क्वांटिटी इधर रखा है। मिक्स होने पे एक्स जो निकालोगे, बीच वाला कंबाइंड एवरेज, संयुक्त औसत, वो एक्स जो आएगा वो मिश्रण में गोल्ड कितना भाग है पता चल जाएगा।
जैसे ही वो पता चल गया तो गोल्ड इज टू ब्रास करो। बना लिए? कितने लोग बनाए हो? 2 ही लोग, और लोग का नहीं बना। मैंने बोला कि पहले में गोल्ड कितना है, 4/7। दूसरे में गोल्ड कितना, 9/14। मिक्स किया किस रेशियो में, इक्वल क्वांटिटी है, 1:1 के रेशियो में। मिक्स इक्वल क्वांटिटी 1:1 के रेशियो। और मिक्स होने के बाद मिश्रण में एक्स है गोल्ड का क्वांटिटी, वही एक्स निकालो। गोल्ड आ गया, मान लो गोल्ड आया 5/9, तो ब्रास क्या होगा, 1 - 5/9। अभी तो करो। चलो बन रहा है या बना दूं? बन गया। बताइए क्या आंसर है। कितने? 1:4। ओके। 1:4 कोई इंडोर्स करते हो? किसी और का है? नहीं। चलो दूसरा आंसर क्या है? 2:1। कितने लोग, 2:1/3। 6:1। 6:1 कितने लोग का है? किसी का नहीं है, तुम्हारा ही है। कितना? 2:1। 2:1। 17। हाँ, 6:1। इधर से कुछ जवाब दो। 2:1। 5:1। पीछे क्या है भाई तुम लोगों का? पीछे कुछ है? समझ गए, कुछ भी बोल देना है, बोलते रहो। हाँ हाँ, 2:1। चलिए स्टॉप नाउ। स्टॉप नाउ। किसी का आंसर सही नहीं है। तुमने इतना कोशिश किया, तरह तरह का आंसर दिया, किसी का सही नहीं है। आ गया कितना, 17:11 कितने लोग का है? 17:11 सही उत्तर है। 17, 17:11 ये सही उत्तर है। अब जिनका नहीं आया, देखो अब नहीं आया तुम लोगों का। इसमें गोल्ड कितना है, 4/4 + 3 7। इसमें गोल्ड कितना है, 9/9 + 5 14। मिक्स किया, अब मिश्रण में गोल्ड कितना है, एक्स। ठीक है। किस अनुपात में मिक्स हुआ, दोनों का क्वांटिटी इक्वल था, तो 1:1 इसी में मिक्स हुआ है। ये मिक्स हुआ ना, दोनों का क्वांटिटी इक्वल है। अब जरा डिनोमिनेटर में 7 है, 14 है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, x/1 है। तो 7 14 का एलसीएम लोगों तो क्या होगा, 14। तो गुना करो 14 से सबको, इसको भी और इसको भी। तो ये कितना आएगा, 8। ये कितना आएगा, 9। ये तो 14x है। तो 14x 8 और 9 के बीच में होगा। तो 14x 8 से बड़ा होगा, 9 से छोटा होगा। यहाँ क्या लोगे, 9 - 14x पॉजिटिव। और यहाँ क्या लोगे, 14x - 8 पॉजिटिव। इन दोनों का रेशियो 1:1 है, मतलब इक्वल है दोनों। तो 9 - 14x इक्वल टू 14x - 8 है ना। अब यहाँ से x निकालते हैं तो 9 और 8 17, और 14x उधर ले जाओ तो 28x। तो x क्या आया, 17/28। ये क्या है, मिश्रण में गोल्ड इतना है, इतना भाग है। तुम्हें तो गोल्ड इज टू ब्रास चाहिए, तो गोल्ड इज टू ब्रास इक्वल टू, गोल्ड कितना आया, 17/28 इज टू ब्रास क्या होगा, 1 - 17/28।
ठीक है, ये 17/28, ये सॉल्व करके 28 एलसीएम लोगे तो 28 माइनस 17 11/28, ये कट गया, क्या रेशियो आया 17:11। तो गोल्ड एंड ब्रास का रेशियो कितना 17:11। जी एकदम हो सकता है, वैसे भी निकाल के बताते हैं, लेकिन मैं एलिगेशन यूज पढ़ा रहा हूँ तो एलिगेशन ही यूज करूंगा। एलिगेशन से कैसे बनाते हैं, वैसे ही नहीं, 3 मेथड और है इसका, तो मैं सब मेथड बताने लगूं, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ठीक है, हाँ, ये मालूम है मुझे, एक मेथड मैं ही चला रहा हूँ पिछले परसों शाम से, परसों मतलब क्लास के लास्ट से, और वही मेथड सब में अप्लाई कर रहा हूँ कि भाई एक नहीं गया तो दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा, कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि भाई कुछ तो जाए। हाँ ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, पहले में गोल्ड कितना है 4/4 प्लस 3, 4/7, ये तो समझ में आ रहा है ना, इतना भाग पहले में गोल्ड है, दूसरे में 9/9 प्लस 5, 9/14, मिक्स किया तो गोल्ड है मिश्रण में x। ठीक है, अब मैंने बोला क्योंकि 4/7 9/14 ये तो फ्रैक्शन है, उससे बचने के लिए क्या किए, 7 डिनोमिनेटर में है, हर में है 14, और यहाँ x/1 1 ही है, 7 14 और 1 का एलसीएम क्या होगा 14, 14 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ आया 8, यहाँ आया 9, यहाँ आया 14x। तुम्हें पता है कि जो कंबाइंड एवरेज होता है ये 9 और 8 के बीच में होगा, तो 9 से छोटा होगा ये, 8 से बड़ा होगा, है ना। तो 14x माइनस 8 पॉजिटिव, 9 माइनस 14x पॉजिटिव, इन दोनों का रेशियो क्या होगा 1:1। 1:1 कहाँ से आया, क्योंकि दोनों ही मिश्र धातु का क्वांटिटी सेम था, मात्रा सेम था, रेशियो क्या होगा 1:1। 1:1 मतलब ये दोनों 1:1 है, ये दोनों इक्वल है, यहाँ इक्वल किया, x निकाला 17/28, x क्या है गोल्ड का भाग है, सोना का भाग मिश्रण में ये है, तो गोल्ड इज टू ब्रास, गोल्ड लिखा 17/28, इज टू ब्रास पीतल 1 माइनस 17/28, बाकी तो सॉल्व किया 17:11। ठीक है, अभी कोई डाउट है नहीं, हटाएं इसको, हटाएं। अब ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, लाभ हानि का, इसमें कैसे यूज होता है एलिगेशन, ये देखो, थोड़ा हिंट देता हूं, इसमें एलिगेशन हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या है, एक पेन और पेंसिल की कीमत कितनी है 35 रुपए, पेन को 20% लाभ पर और पेंसिल को 10% हानि पर बेचा गया। ठीक है, यदि लेन देन में एक आदमी को 4 रुपए का लाभ होता है तो पेन का लागत मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कितना है, यही पूछा गया है ना। तो इसमें एलिगेशन कैसे यूज, वैसे और भी बहुत सारा मेथड इसको करने के लिए, हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस में इस वाले क्वेश्चन में एलिगेशन कैसे यूज, कुछ इस तरह, पेन पेंसिल, है ना, पेन का क्रय मूल्य निकालना है, पेन का क्रय मूल्य x मानो, तो पेंसिल का क्रय मूल्य कितना होगा 35 माइनस x, पेन पे कितना लाभ कमाया है 20% का, है ना, और पेंसिल पे कितना हानि किया है 10%, है ना, और ओवरऑल कितना लाभ कमाया 4 रुपए, तो प्रतिशत में निकालोगे तो 4/35 गुना 100, यही कमाया है। अगर प्रतिशत लेकर चलोगे तो ये कैलकुलेट करके यहाँ डालना पड़ेगा, अगर नहीं डालना चाहते, प्रतिशत में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली कर सकते हो, ये 4/35 लिख लो, ठीक है, 20% है, इसको फ्रैक्शन में यूज करोगे तो क्या होगा बताओ, 1/5,
और 10% को -1/10 कर लिया। अब यहां पे मैंने क्रैमुल लिया है, ऐसा क्यों? इसीलिए कि ये जो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत इस आधार पे कैलकुलेट होता है, क्रय मूल्य पे, और यहाँ पे आधार ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आधार। इस आधार के बेसिस पे एवरेज कैलकुलेट। ठीक है, अब नीचे क्या है? यहाँ 5 है डिनोमिनेटर में, यहाँ 10 है, यहाँ 35 है। 5, 10 और 35 का एलसीएम बताओ। 5, 10 और 35 का एलसीएम क्या होगा? 70। ठीक है, अब 70 से इसे गुना कर दो, वो भी कर दो, और इसको भी कर दो, है ना? ये क्या होगा? 14। ये क्या होगा? 8। ये क्या होगा? -7। अभी जो ये 8 आया, -7 और 14 के बीच में होगा, तो 14 -8 क्या आएगा? 6। और 8 माइनस ऑफ -8 कितना होगा? 15। यही रेशियो है 15:6। 15:6 क्या होगा? इनसे कटेगा 5:2। बस लिख दो यहाँ पे, तो मिटा दो। x/35 - x इक्वल टू 15/6। 3×5 = 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2x। 35 गुना 5 क्या होगा? 175 माइनस 5x। 5x इधर लाओ, 7x इक्वल टू 175। x इक्वल टू 175/7। क्या आंसर आया? 25। पेन का क्रय मूल्य कितना? 25। पेन का क्रय मूल्य कितना? 25। फिर से बता रहा हूँ ये एलिगेशन कैसे यूज हुआ। क्वेश्चन है, एक पेन और पेंसिल की कीमत कितनी है? 35 रुपये, ज्वाइंट कॉस्ट है। पेन को 20% लाभ पे बेचा गया, पेंसिल को 10% हानि पर बेचा गया। यदि लेन देन में एक आदमी को 4 रुपए का लाभ होता है, तो पेन का लागत मूल्य कितना? पेन का लागत मूल्य x, तो पेंसिल का लागत मूल्य 35 - x। पेन पे लाभ हुआ 20% का, पेंसिल पे हानि हुआ तो -10 लिखिए। ओवरऑल 4 रुपए कमाया, तो परसेंटेज ही यूज करना था, तो 4/35 गुना 100 निकाल के कर सकते थे। आंसर में कोई बदलाव नहीं आता। हमने फ्रैक्शन ही रख लिया 4/35। तो बोला कि यहाँ पे डिनोमिनेटर, इसको 20% को फ्रैक्शन में चेंज किया, 1/5। यहाँ पे -1/10। यहाँ पे हर में 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 35। एलसीएम आया 70, मल्टीप्लाई किया तीनों जगह, यहाँ 14 आया, यहाँ -7, यहाँ 8। 14 और 8 का डिफरेंस 6, और 8 में से -7 माइनस करते हैं, तो 8 माइनस ऑफ -7, 8 + 7 15। 15 और 6 का रेशियो इन दोनों का रेशियो लिखा है यहाँ पे। बाकी तो मैंने कैलकुलेट किया, और x क्या आ गया? 25। पेन का क्रय मूल्य है। कुछ समझ में आया या नहीं आया? आ गया? तुमको समझ में आया? नहीं 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 नहीं, नहीं, ये नहीं बताया मैंने। लाभ या हानि प्रतिशत जो निकालते हैं, वो क्रय मूल्य पे ही निकालते हैं, ये बताया मैंने। तो ये तुम्हें पता है? लाभ और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला याद है? क्या है? सीपी में एसपी करते हो तो क्या आता है? एक मिनट करने दो भाई, मुझे पता है कि इसकी गणित बहुत अच्छी नहीं है, इसी तरह पता है वो बहुत बेसिक चीजों में प्रॉब्लम है। मैंने इसको बताया था कि तुम बेसिक ठीक करो, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा बच्चे की क्लास की। यार बताया था ना? पढ़ा लिखा कि नहीं उसको? पढ़े हो? कहाँ तक पढ़े? 6ठी से लेकर 10वीं तक? 8वीं 9वीं 10वीं क्यों छोड़ दिए? पढ़ लो उसको। भाई नहीं पढ़ोगे कब देना एग्जाम? 25 में, तो अभी तुम्हारे पास समय है। पढ़ लो, इसके बिना कुछ नहीं होना है, ये करना पड़ेगा। ठीक है, इस समय आप पढ़ सकते हैं। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकाले थे,
वो था हमारा लाभ या हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। याद है? ये मैंने ही बताया था। क्रय मूल्य आधार में आया ना, लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के आधार पे निकला। लिख लिए? ठीक है। अभी भी नहीं लिखे? नहीं, कुछ लोग लिख रहे हैं, दिख रहा मुझे। एक एक शब्द देखते हो और लिखते हो क्या? एक लाइन देखो और लिखो ना। 5 देखे 5 लिखे, 2 देखे 2 लिखे, ऐसे करते हो? हाँ। चले दूसरा क्वेश्चन दे। पीछे भी हमने लाभ हानि का क्वेश्चन किया था ना, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रहा हूं साधारण ब्याज का, जहां पे एलिगेशन कैसे यूज होगा, देखो। अब इसको बना सकते हैं आप, बनाने की कोशिश करें। एलिगेशन से बनाना है, ठीक है। अब दूसरा मेथड लगा के आंसर नहीं मिला लेना। ये जो ब्याज का दर लिखा हुआ है, वो किसके आधार पे कैलकुलेट होता है ब्याज? 4%, 6%, ये सब है। तो ब्याज निकालोगे ना किसके बेसिस पे? मूलधन। तो आधार क्या है यहाँ पे? मूलधन। तुम्हें मूलधन का ही रेशियो मिलेगा। सर पीडीएफ पढ़ाते समय मिल जाना चाहिए, कितनी बार बताओगे? ये तो नहीं है। बनाओगे या बताऊं? बना रहे हो? बनाओ।
बन रहा है बताऊं? हाँ, बन गया? पीछे बना? क्या आंसर लाए हो? कितने लोग? अब 1200 आंसर है। ये करेक्ट आंसर है 1200। जिनका नहीं आया, रवि ने हर्ष को 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज पे 3600 रुपए उधार दिए। वह राशि का एक भाग 4% पे और शेष 6% पे उधार देता है और ब्याज की राशि के रूप में 960 रुपए प्राप्त करता है। उसने 4% ब्याज दर पर कितना पैसा? तो मान लो 100 रुपया दिया हुआ, इस दर पे 4%, और बचा कितना दूसरा? 3600 माइनस एक्स दिया 6% की दर। ठीक है, 4% तो एक्स के आधार पे ही निकला, यहाँ आधार ही लिखते हैं। अब आ जाओ, यहाँ का प्रतिशत तुम्हें निकालना पड़ेगा। फ्रैक्शन लगाएंगे, मतलब 4/1/25, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो प्रतिशत निकालना पड़ेगा। 960 रुपये ब्याज कितने साल में मिल रहा है? 5 वर्ष में। तो 1 साल में कितना मिलेगा? तो 1, 46, 45, 10, 192 रुपये। 192 3600 रुपये का कितना परसेंट है, ये निकालना पड़ेगा, है ना? देखो, ये 12 से कटेगा, कटेगा 12 का 12, 72, और यहाँ 3, 16/3 आया, है ना? कितना परसेंट आया ये? 16/3। अब यहाँ पे 3 आ गया नीचे में, यहाँ तो नीचे 1 है, तो 3 से सबको मल्टीप्लाई कर लो। 3 1 1 एलसीएम 3 ही होगा। 3 × 4, 3 × 6, 3 × 16/3, कितना हो गया? 12। ये कितना हुआ? 18, और ये कितना हुआ? 16। 16 18 का डिफरेंस 2, 12 और 16 का डिफरेंस 4, यही रेशियो है। तो इधर कैलकुलेट कर लो, हटा दे। x/3600 माइनस एक्स क्या है? 2:4, तो 1:2। तो 2x इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3600 माइनस एक्स, एक्स इधर लाओ, तो 3x इक्वल टू 3600, 3x इक्वल टू, तो x कितना आएगा? 1200। ये आंसर है। कोई और मेथड बताएं? क्यों, ये दिक्कत लग रहा है? कब तक तुम लोग आसान करने के चक्कर में रहोगे, समझ नहीं आता। मैं इतने दिनों से क्लास ले रहा हूँ, मैं सब दिन बताया हूँ कि आसान आसान के चक्कर में रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं दूसरा मेथड बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एलिगेशन पढ़ा तो मैं चाहूंगा कि एलिगेशन यूज करके बनाऊं इसको। दूसरा मेथड डायरेक्ट है, तो हम ब्याज वाले कोई चैप्टर में भी किए थे, वही मेथड लगाएं आप। तो ये फिर से बता देता हूं, x रुपए वो 4% की दर पे दिया। देखो, मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं ये क्वेश्चन इस क्लास में लाऊं नहीं, मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं क्लास में ये क्वेश्चन दिखाऊं नहीं, मैं आसान आसान लेके आ जाऊं, तुम भी बना के खुश, मैं भी खुश। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्वेश्चन नहीं दिखाऊं, ये इस तरह का क्वेश्चन भी होता है। तो मैं चाहूंगा तो मैं सब आसान लेके आ जाऊंगा और तुम भी खुश हो जाओगे, मैं भी खुश हो जाऊंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं क्वेश्चन ऐसा ही लाता हूं कि जो तुम्हारे एग्जाम के लायक हो। ठीक है, नालायक क्वेश्चन नहीं लाता मैं। ठीक है, नालायक क्वेश्चन लाऊंगा, तुम तो खुश हो जाओगे क्योंकि तुमसे बनेगा वो, लेकिन तुम एग्जाम पास नहीं करोगे, ये है। ठीक है, और ये मैं बार बार कहता हूँ, तो चाहोगे तो मैं उसी तरह क्वेश्चन ले आऊंगा, बस फॉर्मूला लगाया और निकलता चला गया, और तुम काफी खुश रहोगे, फॉर्मूला से सब निकल रहा है, सब लगा दिए, सब बन गया, यही होता है ना। और उससे एग्जाम पास नहीं करोगे, एग्जाम वैसा नहीं है ये। चलिए ठीक है, मैंने बोला कि x रुपए 4% की दर पे और बाकी 3600 माइनस 6% की दर पे, ओवरऑल क्या उसको मिला? तो 960 रुपये मिला उसको ब्याज, 5 वर्षों में। तो 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा 960/5, मतलब 192, जो कैलकुलेट किया था 192।
192 3600 का प्रतिशत निकालोगे, 192 बटे 3600 गुना 100 किया तो 16 बटे 3% आया। तो हमने क्या किया, यहाँ 4 था, यहाँ 6 था, 16 बटे 3 था। तो फ्रैक्शन भिन्न हटाने के लिए 3 से सबको गुना कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में हर में 1 1 3 एलसीएम 3 ही होगा। यहाँ 12 आया, 18 आया, 16 आया। 18 और 16 का डिफरेंस 2, 16 और 12 का डिफरेंस 4, 2:4 इसका आया, यहाँ रख दिया मैंने। बाकी x निकाला तो 1200, मतलब 1200 4% की दर पे उसने ये एलिगेशन लगाया। बिना एलिगेशन का करना है तो एक इक्वेशन बना लो। इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, देखो 4% की दर पे 5 साल के लिए कुछ भाग दिया था ना, 5 साल में क्या रिटर्न होगा, 4 गुना 5 20%। 20% मान लो x रुपए दिया था, 20% ऑफ x, है ना, प्लस 6% की दर पर बाकी पैसा दिया, तो 5 साल में क्या रिटर्न होगा, 30%, 6 गुना 5 30% ऑफ 3600 माइनस एक्स, और ये किसके बराबर, ब्याज के बराबर। एक्स निकालिए, आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे कीजिए, एक्स खुद से निकालना, मैंने निकालूंगा। हाँ, इसको सॉल्व करके भी बना सकते हैं। बीस 5 साल में 5 गुना 4 से 20 आया है, और 30 5 गुना 6 से आया है। एलिगेशन में ही एक चीज है जो जानना है तुमको, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन। नाम सुने हो, अगला चीज वही पढ़ रहे हैं हम, रिप्लेसमेंट। लिख लिए इसको, लिख लिए, आगे हटाएं इसको। ठीक है, लिखो रिप्लेसमेंट क्या होता है। रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट इसी का पार्ट है, मिश्रण में ही पढ़ते हैं। रिप्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन नाम सुने हो, ठीक है, प्रतिस्थापित करना, जिनको हिंदी लिखना है प्रतिस्थापन। रिप्लेसमेंट का पहले कॉन्सेप्ट समझे कि मान लो एक बर्तन में 40 लीटर दूध रखा हुआ है, मिल्क रखा हुआ है, 40 लीटर मिल्क रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से 4 लीटर मिल्क निकाल लिए और उसको रिप्लेस कर दिए किससे, पानी से, 4 लीटर पानी से, ठीक है। तो 40 लीटर ओरिजिनली था बर्तन में, 4 लीटर निकाले और उसकी जगह प्रतिस्थापित किए 4 लीटर पानी। अब पानी डाल दिए तो ये क्या बन गया, दूध और पानी का मिश्रण, मिश्रण बना। अब फिर से यहां से 4 लीटर मिक्सचर, मिश्रण निकाले और इसकी जगह 4 लीटर क्या डाले, पानी, ठीक है। दूसरी बार भी कर दिए, तीसरी बार भी कर सकते हैं, चौथी बार भी कर सकते हैं, 5वीं बार भी कर सकते हैं और 10वीं बार ही कर सकते हैं। तो अगर 5 बार किए, क्वेश्चन रहेगा कि 5 बार ये प्रक्रिया चलता रहा, तो 5 बार इस प्रक्रिया को करने के बाद पानी का मात्रा पूछे कि बताओ कितना है, ठीक है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा। पानी पानी नहीं, मात्रा रहता है दिया हुआ है, और नहीं तो दूध की मात्रा ही पूछ सकता है, या नहीं दूध और पानी की मात्रा अब कितना है, उसका अनुपात क्या है। यही 3 तरह का क्वेश्चन होता है।
कि भाई 5 बार ऑपरेशन हुआ, बताया 5 ऑपरेशन के बाद दूध कितना बचा उसमें, ये क्वेश्चन, या पानी कितना बचा ये क्वेश्चन, या दूध या पानी का अनुपात क्या, ठीक है, यही क्वेश्चन होगा। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, अगर देखो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा। अगर वो चाहेगा कि फॉर्मूला ना लगे, फॉर्मूला बच्चा रट के आया होगा तो उसको हटाएगा, तो वो करेगा क्या, पहली बार 4 लीटर प्रतिस्थापन हुआ, दूसरी बार 3 लीटर हुआ, तीसरी बार 1 लीटर हुआ, चौथी बार 2 लीटर हुआ, तो फिर तुम्हारा फॉर्मूला कोई काम का नहीं, बेकार हो जाए। तो ये उसके हाथ में है कि तुमसे, ऑब्वियसली फॉर्मूला चाहता नहीं है वो, तो उसके हाथ में है क्या करना चाहता है। क्या बोले, फॉर्मूला बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं भाई, साथ में ये भी बता रहा हूं कि वो फॉर्मूला आया कैसे, ये भी बता रहा हूं, तभी थोड़ा आपका लॉजिक डेवलप होगा, नहीं तो रटते ही रह जाओगे। गणित का दूसरा नाम लॉजिक है, पता है तुमको। गणित बहुत हायर लेवल पे, गणित जब बड़ी क्लासेज में जाओगे, बड़ी क्लासेज में जाओगे जैसे एमएससी, एमफिल, ठीक है, तो पूरा का पूरा गणित थ्योरी होता है, लॉजिक होता है, और एक एक थ्योरम का प्रूफ 10-10 पेज का होता है, तो 10 पेज वो लॉजिक ही लिखना होता है, ठीक है, लॉजिक ही लिखना होता है। तो हम उस स्तर पे तो नहीं है, हम तो बहुत छोटे स्तर पे हैं, इसी में संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये तो एप्टीट्यूड वाला मैथ्स है। तो फॉर्मूला कैसे आता है ये देखो, पहली बार 4 लीटर मिल्क गया, उसकी जगह पानी आया, तो पहले ऑपरेशन के बाद मिल्क लेफ्ट, बचा हुआ मिल्क, बचा हुआ दूध कितना है, तो 36 लीटर है। मैं फॉर्मूले बता रहा हूं कैसे बनता है, क्या लॉजिक, 36 लीटर, 36 को लिख सकते हो 40 माइनस 4, ये निकाले हो ना। अगर 40 कॉमन लोगे तो क्या होगा, 1 माइनस 4/40, 4/40 मतलब 1/10, 1/10 भाग रिप्लेस हुआ, ठीक है। अगली बार 1/10 निकलना मतलब 10% निकल रहा है, क्या निकल रहा है, 10%। अगली बार फिर 4 लीटर मिक्सचर निकला, मिश्रण, अब इस 4 लीटर में कुछ पानी भी निकला है और कुछ मिल्क में निकला है, तो इसमें 36 लीटर क्या है, मिल्क, 4 लीटर पानी, 36 का 10% निकला है मतलब 3.6 निकला है, और 4 का 10% निकला 0.4, 3.6 प्लस 0.4 कितना निकला, 4 लीटर। दूध कितना निकला, 3.6, 10% समझ रहे हो ना, 1/10 भाग निकल रहा है मतलब 10% निकल रहा है। तो अब दूसरे ऑपरेशन के बाद जो बचा हुआ दूध कितना होगा, मिल्क लेफ्ट इक्वल टू 36 था, इसमें से 3.6 निकल गया, निकला ना। अगर यहाँ दशमलव हटाओगे तो ये 10 आ जाएगा, तो 36 कॉमन लो, तो 1 माइनस 1/10, है ना, 1/10 मतलब 4/40, बात बराबर है। अब इस 36 की जगह ये लिख सकते हो ना, 36 की जगह ही है ये क्या आ गया, 40 गुना 1 माइनस 1, 4/40, 1 माइनस 4/40, तो समझ में आया। 40 क्या था, ओरिजिनल क्वांटिटी, पहली बार रिप्लेस हुआ, किससे मल्टीप्लाई किए, 1 माइनस 4/40, दूसरी बार रिप्लेस हुआ, किससे मल्टीप्लाई किए, 1 माइनस 4/40, तीसरी बार रिप्लेस होगा 1 माइनस 4/40, चौथी बार होगा 1 माइनस 4/40, ये फॉर्मूला बन गया। और फॉर्मूला क्या बना देखो, मिल्क लेफ्ट इक्वल टू, मान लो ओरिजिनली इसमें x क्वांटिटी था और y लीटर रिप्लेस हो रहा है ना, और x लिखोगे, 40 की जगह x आया, 1 माइनस 4 क्या है, y है, x, और जितना ऑपरेशन करो n लिख दो, 2 बार किया तो इसका स्क्वायर ही तो होगा, ये 3 बार करोगे तो क्यूब हो जाएगा इसका पावर, तो n ऑपरेशन किए तो n, यही तुम्हारा फॉर्मूला है भाई। n ऑपरेशन के बाद जो दूध बचने वाला है वो इतना बचने वाला है, ठीक है। अब दूध इतना बचा तो पानी कितना है,
तो x में से ये माइनस करोगे तो पानी होगा। समझ गए? ये फॉर्मूला है, इसको लिखिए पहले। कैसे आया वही बताया मैंने। बड़ा स्मार्ट बन रहे हो यार, मैं ही बताया हूं, अभी बताऊंगा मैं ही बताया ना अभी तुमको। तो फॉर्मूला फेल कराएंगे तो क्या होगा? अभी बताएंगे, अभी जस्ट बताया मैंने तुमको। हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं कुछ छोड़ के जाता हूँ? मैं जो हो सकता है बता के जाता हूँ। अब तुम कितना उसको लेते हो या वहीं से हटा देते हो, भगवान जाने। तो मुसाफिर अब आज भी है? कहाँ है? आज तो मुसाफिर दिख नहीं रहा मेरे को। इधर है? अच्छा अच्छा, काफी पीछे हो तुम। ठीक है ठीक है, अभी पढ़ेंगे। पहले पढ़ने योग्य तो देखें है कि नहीं। पढ़ लिया, सुनाएंगे सही समय पर। इसमें कोई मैथ्स ऑप्शनल का बच्चा है मेरा? अखिलेश कौन है? तुम हो? अखिलेश कौन है? आज नहीं आया है? नहीं, वो मिलना चाह रहा था मुझसे, मुझे लिखा था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है। आज नहीं आया वो? अच्छा, लिख लिए सब लोग? लिख लिए? समझ भी गए कि वो फॉर्मूला कैसे आता है, या फिर से बताऊं? हाँ, एक बार और बताएं। ठीक है। 40 लीटर दूध था इसमें। पहली बार क्या निकला है? 4 लीटर दूध निकला है, और प्रतिस्थापित हुआ है 4 लीटर पानी से, रिप्लेस हुआ है। तो पहली बार दूध निकलने के बाद शेष दूध, मिल्क, क्या बचा? 36 लीटर। 36 को फॉर्मूला बनाने के लिए कैसे हुआ ये? तो 40 - 4 लिख सकते हैं। 40 कॉमन लोगे तो 1 - 4/40, ये समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? 4/40 मतलब 1/10 निकल रहा है। 4/40 1/10 निकलना मतलब 1/10 10%। 10% रिप्लेस हो रहा है। दूसरी बार 4 लीटर निकला तो मिक्सचर निकलेगा, मिश्रण। उस 4 लीटर में पानी भी निकलेगा और दूध भी निकलेगा। तो यहाँ पर 36 लीटर दूध है और 4 लीटर पानी है। 36 का 10% निकलेगा 3.6, और पानी का 4 का 10% 0.4। 3.6 प्लस 0.4, 4 लीटर। कितना निकला? तो 3.6 ही दूध निकला दूसरी बार। तो कितना मिल्क बचा दूसरे ऑपरेशन के बाद? 36 - 3.6, पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आया। 36 कॉमन लिए तो ये आया था 1 - 1/10। 1/10 लिखो या 4/40, सेम चीज है। अब 36 की जगह, ये 36 के बराबर ही है ना ये चीज, वही चीज यहाँ पर 36 की जगह लिख दिया। तो हमें एक सिमेट्री मिल गया। सिमेट्री फॉर्मूला के लिए 40 ओरिजिनल क्वांटिटी, और जितना ऑपरेशन कर रहे हैं उतनी बार इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। दो किए थे तो 1 - 4/40 से 2 बार मल्टीप्लाई होगा। 3 बार करेंगे तो तीसरी बार मल्टीप्लाई होगा, चौथी बार होगा, 4 करेंगे। तो फॉर्मूला बनाया यहाँ पे, मिल्क लेफ्ट, एक्स ओरिजिनल क्वांटिटी, मिल्क का माने, वाई रिप्लेस हो रहा है। तो एक्स इंटू वन माइनस, देखो एक्स इंटू 1 - y/x का पावर n। n क्या है? कितना ऑपरेशन, कितनी बार ये रिपीट किया गया, प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट, यही है। समझ गए? अब अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन देगा तो क्या होगा? देगा कि भाई पहली बार 4 लीटर रिप्लेस हुआ,
दूसरी बार 3 लीटर रिप्लेस हुआ, पहले दो ही का सोचो, 4 और 3, यहां लिखोगे 1 - 4/40 इंटू 1 - 3/40। तीसरी बार 2 लीटर रिप्लेस हुआ, यहां क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1 - 2/40। प्रोसेस यही है, यही चीज होगा, समझ गए। पहली बार 4 लीटर रिप्लेस हुआ तो 1 - 4/40, दूसरी बार 3 लीटर यदि रिप्लेस हुआ तो 1 - 3/40, तीसरी बार 2 लीटर रिप्लेस हुआ तो क्या लोगे, 1 - 2/40। समझ गए। चलिए, तो बिना फॉर्मूले का भी काम चल जाएगा। देखो, ये क्या है, तुम्हारा एक्स ओरिजिनल क्वांटिटी मिल्क का है, यहां से एक और रेशियो मिलता है, लेफ्ट क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, एक्स को इधर डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, 1 - y/x⁴n। मतलब मिल्क के अवशेष जो बचे हुए हैं और मिल्क का जो ओरिजिनल था उसका अनुपात यही होता है। पढ़ा है इसको, अब क्वेश्चन करो। चलिए निकालिए। कोई कुछ नहीं करना है, पानी की मात्रा दो प्रक्रिया के बाद कितनी बची पता कर लो। पानी की मात्रा पता चल गया तो वाइन कितना होगा, 50 माइनस तो बचा हुआ पानी का मात्रा, रेशियो आ जाएगा। वेट कीजिए, सबको बनाने दें। बनाए या बताऊं, बना लिए या बना ही रहे हो। बना इधर, तुम लोग का बना, नहीं नहीं सबसे पूछ रहा हूँ, किसी का बना तुम लोगों का इधर, नहीं बना। चलिए, क्या आंसर आया है, कितने लोगों का सी आंसर है, कितने लोगों का डी आंसर है,
ओके, अरे वाइन और पानी का अनुपात पूछा। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, मैं जिनका नहीं बना बता रहा हूं। एक टंकी में 50 लीटर पानी है, इसमें से 5 लीटर पानी निकाला जाता है, उसकी जगह वाइन डाल दी जाती है। प्रक्रिया को दोबारा दोहराई जाती है। परिणामी मिश्रण में वाइन और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो ऑपरेशन के बाद पानी कितना बचा, तो शेष शेष पानी, लेफ्ट पानी मतलब ओरिजिनली कितना था 50, 1 - 5/50 का स्क्वायर, तो ये होगा 50 गुना, कटे जाएगा 1/10, 1 - 1/10 क्या होगा 9/10 का स्क्वायर। ये क्या आएगा 50 गुना 81/100, ये कटा 81/2 लीटर पानी बचा दो ऑपरेशन। तो वाइन और पानी का अनुपात चाहिए, वाइन और पानी का अनुपात चाहिए। वाइन कितना है 50 में से 81/2 पानी हटा दो, ये तो वाइन ही होगा। और पानी कितना है 81/2 जो निकाले हो। अब यहाँ पे दो एलसीएम लो, 2 × 50 100 - 81, 19/2 और 81/2, दो दो कट गए, क्या रेशियो आया 19:81। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, शेष पानी इक्वल टू 50 ओरिजिनली था, 1 - 5 लीटर रिप्लेस होता है 5/50 स्क्वायर, दो बार ऑपरेशन कैलकुलेट करके लाए तो 81/2 पानी बचा। वाइन एंड पानी का अनुपात चाहिए, तो वाइन कितना 50 में से पानी 81/2 हटाओ, वाइन इज टू पानी कितना 81/2, क्या आया 19:81। कोई दिक्कत है तो अगला प्रश्न बनना चाहिए। हाँ लगाओ ना, बिना सूत्र का तो बता ही दिया हूँ। बिना, हाँ 50 गुना 1 - 5, 1 - 5 वही है, बिना सूत्र का भी हो, सेंटेंस से भी होगा। 50 पहली बार 10 पे निकाला 5 45, फिर निकाला 10 पे 4.5, बचा 41.5, बन गया 9.5:40। जितना चलाओगे सब लगेगा भाई, डिपेंड करता है कि तुम कितना चला रहे हो। ठीक है, चलाते ही नहीं हो, बस उसको रिजर्व रखते हो, क्या किया, चलाओ ना। मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं, और मैं उतना दे ही नहीं पाऊंगा क्योंकि तुम ले ही नहीं पाओ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हटाएं इसको। चलिए ये कीजिए। धारिता समझते हो, कैपेसिटी, कैपेसिटी
बनाए? क्या आंसर है? सी। कितने लोग का है सी? बाकी लोग बना ही रहे हो। सी इज द राइट आंसर। अरे ये क्या था? एक बर्तन रिफाइंड तेल से भरा है। रिफाइंड तेल का 1/4 भाग ऑलरेडी यहां दे ही रखा है कि इतना भाग निकलता है। बर्तन को सरसों तेल से भर दिया जाता है। यदि प्रक्रिया 4 बार दोहराया जाता है और अंततः बर्तन में 10 लीटर रिफाइंड तेल बच जाता है, तो बर्तन की कैपेसिटी क्या है, धारिता क्या है? तो बचा कितना है? रिफाइंड ऑयल 10 लीटर। धारिता मतलब एक्स है, ओरिजिनल एक्स था, ओरिजिनल क्वांटिटी। 1 माइनस 1/4 टू दी पावर 4। 1/4 भाग निकले। हाँ, वाई बाई एक्स की जगह 1/4 ऑलरेडी दिया हुआ है। बस एक्स निकाल लो। 10 एक्स, ये क्या होगा? 4, 3/4 की पावर 4। 10 एक्स 3 की पावर 4 कितना होगा? 81। और 4 की पावर 4, 16 गुना 16 256। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 81x इक्वल टू 256 इंटू 10, 2560। x इक्वल टू 2560 बाई 81। इतना लीटर का धारिता है, कैपेसिटी। जो ओरिजिनल क्वांटिटी निकाले वही कैपेसिटी हो। क्या यही आंसर है? बचा 10 रिफाइंड ऑयल। 4 ऑपरेशन के बाद ओरिजिनल क्वांटिटी x इंटू 1 माइनस 1/4 भाग निकलता है। y बाय एक्स की जगह ये है, पावर 4। बाकी तो कैलकुलेट किया है, बाकी तो कैलकुलेट किया है। ठीक है, लिख लिए? और क्या? हाँ, नहीं, एकदम नहीं ले सकते हैं। 4/40 को मैं 1/10 बोला था, याद है कुछ? 10 बताया। वहां तुम ले लेते एक्स को 10। काट के लाया था ना, वही काट के लाया हुआ है, कैंसिल करके लाया हुआ है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको करें। जस्ट ऐसा क्वेश्चन तुम वाइन और पानी वाला कर चुके हो, वैसा ही क्वेश्चन। बस नाम बदल गया, लिक्विड ए लिक्विड बी कर दिया है। जस्ट ऐसा क्वेश्चन किए हो, वाइन और पानी वाला, अनुपात वाला, वही क्वेश्चन है।
क्या आंसर है? कितने लोग का सी आंसर है? रेज योर हैंड। करेक्ट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। जिनका नहीं बना देखो, एक बोतल में 20 लीटर तरल ए है, इसमें से 4 लीटर तरल ए निकाला जाता है और समान मात्रा में तरल बी से प्रतिस्थापित किया जाता है। फिर से 4 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और समान मात्रा में तरल बी से प्रतिस्थापित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में तरल ए की मात्रा का तरल बी की मात्रा से अनुपात क्या है? भाई तरल ए बचा कितना ये पता करेंगे। शेष तरल ए कितना है? 2 ऑपरेशन हुआ है। तरल ए ओरिजिनली कितना था? 20। कितना रिप्लेस हो रहा है? 4 बटे 20 स्क्वायर। तरल ए तो यही बचेगा ना। 4 बटे 20 मतलब 1 बटे 5। यह आया 1 माइनस 1/5, तो 20 गुना 4 बटे 5 का स्क्वायर। 1 माइनस 1/5 सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, 4 बटे 5 आया। यहाँ क्या आया बताओ? 20 गुना 16 बटे 25, तो ये 4 5 से काट रहा हूं, ये क्या आ गया? 64 बटे 5। ये तरल ए इतना ही बचा है, तो तरल ए और बी का रेशियो चाहिए फाइनली 64 बटे 5 तरल ए अनुपात तरल बी कितना? 20 में से तरल ए माइनस कर लो, 20 टोटल है। सॉल्व करो, 64 बटे 5 100 हो जाएगा, माइनस 64 36 बटे 5, ये कट जाएगा। और किससे कटेगा ये? 8 से कटेगा नहीं, 4 9 और ये हो जाएगा 16, 16:9। तो क्या रेशियो है? 16:9। ठीक है, तो शेष तरल ए कितना लेफ्ट? लिक्विड ए कितना लेफ्ट? तो 20 इंटू 1 माइनस 4/20 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/5 तो 4/5 का स्क्वायर। 20 गुना 16 बटे 25, सॉल्व होकर आया 64 बटे 5। तो तरल ए 64 बटे 5 अनुपात तरल बी 20 माइनस 64 बटे कट के 16 अनुपात 9 आया। यही आंसर है, यही आंसर है। एक तुम्हारे घर के लिए होमवर्क है, करके आना। आप फोटो खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारे घर के लिए होमवर्क है। चलो मैं तब तक मुसाफिर का पढ़ देता हूं। न जाने किसने शुरू किया तोहफे लेने और देने का दस्तूर, गरीब इंसान अब मिलने से भी कतराता है। ये था। दूसरा भी है, जब आप अपने समय को अपने ऊपर खर्च करते हैं तो, तो एक दिन लोग आपको गूगल पर सर्च करते हैं। ये कॉपी है। चलिए।